आज का दिन वाकई इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आज देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है। दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र को नई संसद मिली। नई संसद का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। इस क्षण को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की नई संसद के विरोध में मोदी विरोधी आज जिस किस्म के बयान कर रहे हैं उसमें से कई बयान तो ऐसे हैं जो कि बेहद निचले स्तर के और कई शर्मनाक बयान भी कहे जा सकते हैं। नई संसद भवन पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने शर्मनाक ट्वीट किया। आरजेडी ने नई संसद की तुलना एक ताबूत से की, कॉफिन से की। आरजेडी ने नई संसद भवन की तस्वीर के साथ एक ताबूत की तस्वीर ट्वीट की है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस ऐतिहासिक दिन को कलंक बताया। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि आज देश का कलंक लिखा जा रहा है। नई संसद को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध भी जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा कि संसद का खुद उद्घाटन करके नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपना महिमामंडन किया। नई संसद पर कैसे शर्मनाक सियासत हुई, अब इसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। समाजवादी पार्टी ने नई संसद के उद्घाटन पर कास्ट कार्ड खेला। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी पर ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में सेंगोल स्थापित करने के लिए केवल दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया, जबकि दूसरे धर्म गुरुओं को न्योता नहीं दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में सेंगोल स्थापित करके देश को राजतंत्र की राह पर ले जा रही है। यह है स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। लेकिन आपको अब उनके आरोपों की हकीकत भी बताते हैं। सच्चाई उनके दावों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। नई संसद के उद्घाटन और सेंगोल की स्थापना के बाद संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई, जिसमें सभी धर्मों के गुरु शामिल हुए। मुस्लिम धर्मगुरु के अलावा ईसाई धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु भी शामिल हुए। सिख धर्मगुरु भी वहां मौजूद थे। लेकिन मोदी विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य को यह सारी तस्वीरें दिखी ही नहीं। अपने हाथ से उसे पूरा किया है जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। समाजवादी पार्टी नई संसद के उद्घाटन पर सवाल उठाने वाली आज कोई अकेली राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को आत्ममुग्ध तानाशाह बताया, तो जेडीयू ने प्रधानमंत्री पर इतिहास को कलंकित करने का आरोप लगाया। लेकिन सबसे शर्मनाक तरीके से आज के दिन अपनी बात कही आरजेडी ने, जिसने नई संसद की तुलना एक ताबूत से की। तो ये देखिए, ये अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रियाएं हैं जो आज के दिन इतने ऐतिहासिक दिन और आज जब हर भारतवासी को गर्व महसूस हो रहा है उस दिन आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के दावे को आप देखिए। वो कह रहे हैं मोदी सरकार ने सिर्फ दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया, जबकि हकीकत यह है कि अधिनियम में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आने वाले लोग ही साधु संत बनकर आते हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के गुरुओं को नहीं बुलाया गया। आपने तस्वीरों में अभी खुद देखा, और वो लाइव तस्वीरें आपने इंडिया टीवी पर देखी, जिसमें तमाम धर्मों के धर्माचार्य जो थे वहां मौजूद थे और सभी धर्मों के मुताबिक जो प्रार्थनाएं होती हैं आज वो प्रार्थनाएं की गई। और वो लाइव तस्वीरें पूरी देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। लगता है सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं देखी। वो ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी नई संसद की इमारत के उद्घाटन के मौके पर। उन्होंने कहा केवल दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया, इसमें और धर्मों के गुरुओं को क्यों न्योता नहीं दिया गया। यह भी सच्चाई के बिल्कुल विपरीत है। और यह सब कुछ आप देख रहे हैं उस दिन हो रहा है जब देश को नई संसद मिल रही है। इन पार्टियों ने आज इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रखा है। उनकी अपनी राजनीतिक वजह हो सकती है, इसके पीछे शुद्ध राजनीति और कुछ नहीं, बात तो साफ है। लेकिन अगर वो किसी बात पर अपना विरोध जताना भी चाहते हैं तो कम से कम वो तथ्यों पर तो आधारित हो, इतनी उनसे अपेक्षा की जाती है। लेकिन वो भी कम से कम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा और उसकी सच्चाई और हकीकत जो कि कैमरों में दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। और जो अधिनियम को लेकर बातें की जा रही हैं कि क्या केवल दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को आज ब्राह्मण धर्म गुरुओं को बुलाया गया, वो भी सरासर कोरा झूठ है। जो भी लोग जानते हैं कि ये अधिनियम क्या है, ये वो कौन से मठ हैं दक्षिण भारत के शैव परंपरा के, और इनके साधु संत किस परंपरा से आते हैं,
उनमें किन समुदायों के लोग शामिल होते हैं, तो वो बताने के लिए काफी है कि ब्राह्मणवाद का आरोप कम से कम इस परंपरा के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यह है स्वामी प्रसाद मौर्य का वो पूरा ट्वीट, और ये उनके आरोप, कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को न्योता दिया गया और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, और सरकार सेंगोल राजदंड की स्थापना करके राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है। आपने देखा, लोकतंत्र से राजतंत्र के रास्ते पर जाने की बात का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो ये आरोप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि कैसे सर्वधर्म प्रार्थना सभा, प्रार्थना भी वहां पर हुई है, जिसमें कई धर्मों के गुरु वहां पर मौजूद थे, धर्माचार्य वहां मौजूद थे, अपने अपने पंथ के मुताबिक उन्होंने वहां पर प्रार्थना की, और उन सबके उस पूरे वक्त वहां प्रधानमंत्री सामने बैठे रहे, पूरे आदर भाव के साथ वहां पर वो सामने मौजूद थे। लेकिन ये बात भी स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाई नहीं दी। तो कोई ताबूत से तुलना कर रहा है, कोई कह रहा है कि आज की इस आयोजन में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया गया, कोई कह रहा है कि राजतंत्र के रास्ते पर ले जाने वाली आज की परंपरा की एक नींव डाली गई है, कोई आज के दिन भी प्रधानमंत्री को आत्ममुग्ध कह रहा है और तानाशाह कह रहा है। और आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में, अब जो ये कार्यक्रम जो आज सुबह शुरू हुआ 7 बजे, इसका अगला चरण थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर और कई सौ, सैकड़ों मेहमान जो हैं वो इस नई संसद भवन के अंदर मौजूद होंगे, और वहां फिर प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। आपको पहले हम टी राघवन के पास लेकर चलते हैं, हमारे दक्षिण भारत के ब्यूरो हेड हैं, और जो आरोप जो विशेष करके लगाया गया कि ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, शायद ये अधिनियम को लेकर कम जानकारी का अभाव है, या फिर जानकारी छुपाने का प्रयास है। राघवन, तो आपके जरिए सच्चाई लोगों तक पहुंचे जरा, जो ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को न्योता दिया गया सिर्फ, और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाला ये कार्यक्रम ज्यादा नजर आया, कम से कम एक पार्टी के नेता को ऐसा नजर आ रहा है, तो हकीकत बता दें आप। जी देखिए सौरभ, ये बिल्कुल फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ऐसा कहा जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी संत आज वहाँ पर पार्लियामेंट में मौजूद थे, जब सेंगोल का एक सस्ता हस्तांतरण का संकेत देते हुए सेंगोल का ट्रांसफ़र वहाँ पर हुआ था, तब उनमें से एक भी ब्राह्मण संत नहीं है। जो परंपरा है अधिनियम की, उसके बारे में अगर हम बता दें दर्शकों के ज़रिए तो ये समझ में आएगा। जो ओबीसी और बैकवर्ड कास्ट है, वेल्लला कास्ट, और अगर स्पेसिफिकली हम आपको बताएं तो वेल्लला कास्ट में भी 4 उपजातियाँ हैं, जिसमें तोंडई मंडला मुदलियार्स हैं, सेवई सेट्टियार्स हैं, उसके अलावा पिल्लईस हैं और देसीगर्स हैं। ये 4 उपजातियों के लोग ही इस अधिनियम में संत और महंत बन सकते हैं। वेदों से अधिनियम का कोई लेना देना नहीं है, संस्कृत से अधिनियम का कोई लेना देना नहीं है। तमिल ग्रंथ हैं, तिरुवासगम उसे कहा जाता है, कोलिर पदगम उसे कहा जाता है, और इसके अलावा देवारम जो तमिल ग्रंथ है, उन पर ये शैव सिद्धांतों पर ये पूरा जो अधिनियम वो चलता है, और ब्राह्मणवाद से इस अधिनियम का कोई सीधा सरोकार नहीं। बहुत शुक्रिया राघवन, आपने सच्चाई लोगों के सामने रखी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।